हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। आज हम लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जिसका विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स, और इसके बाद में ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दो एक्सरसाइज हैं, एक इस टॉपिक पे है और एक ओवरऑल कंपाइल्ड एक्सरसाइज है। मैं यही चाहूंगी कि आप पूरी जो कंपाइल्ड एक्सरसाइज है चैप्टर की वो आप खुद करिए। अभी आपको कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें नहीं है जो मैंने नहीं कवर किया है अपनी वीडियोस में। ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ दो ग्राफ में आपको जो भी इन्होंने समझाया हुआ है वो कवर कर लेंगे आज। ओके, सो पहला है एग्जाम्पल 16 में ले रही हूँ, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल 16 लिया है चैप्टर से मैंने, उसमें बोल रहा है कि लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ओके, ग्राफ ड्रॉ करना हमें आता है। पहले हम एक एक लेके बॉक्स बना लेते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि हमको कम से कम तीन, देखिए 2 पॉइंट से भी आप लाइन बना सकते हैं। आप 2 या 3 पॉइंट रखिए ताकि आपका ड्रॉ हो जाए आराम से। ओके, तो मैं फर्स्ट ले रही हूँ। उसने बोला एक ही ग्राफ में, मतलब एक साथ बोला इन तीनों को सॉल्व करने के लिए, इंडिविजुअली करो और फिर बोला कि एक ही ग्राफ पे बनाओ। तो हम इसको इंडिविजुअली निकाल के फिर एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंड होके। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालती हूँ, यहाँ पे 0 डालती हूँ, तो y क्या आएगा आपका -1, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालती हूँ यहाँ पे, तो 2 1 से 2 -1, 2 -1 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालती हूँ, 2 2 से 4, 4 -1 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 डालती हूँ, 3 2 से 6, 6 -1 5। ओके, तो मेरे पॉइंट जो मुझे ड्रॉ करने हैं वो क्या क्या हो गए? 0 -1 1 1 2 3 3 5। मैं अगर इतने ड्रॉ कर दूंगी तो मेरी ये वाली जो लाइन है ग्राफ पे आराम से ड्रॉ हो जाएगी। ओके, सो मैं ग्राफ को यहां कर देती हूँ। ओके, 0 -1। ओके, मुझे इधर भी लेना पड़ेगा थोड़ा सा, और नीचे भी जाना पड़ेगा। okay. सो आपका x क्या है 0 और y क्या है -1, ये रहा। तो मैं इस पॉइंट को राउंड कर देती हूँ। 1 1, तो ये 1 और ये 1। ओके, 2 3, x2 y3, सो इधर। ओके, 3 5, 3 एंड 5, ये पॉइंट। ओके, अब देखिए ये तीन अभी यहाँ पे स्केल से नहीं, पर ये तीनों आपके एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो गई है फर्स्ट वाली, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब नेक्स्ट लाइन, सॉरी मेरा फर्स्ट पॉइंट 0 -1 है, तो ये वाला नहीं होगा, -1 है क्योंकि नीचे वाला। यही दिक्कत है यहाँ पे। ओके, तो ये वाला पॉइंट। ओके, x 0 है, y -1। सो ये देखिए मैंने 4 पॉइंट लिए, चारों एक ही लाइन में आएंगे, तो आपकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब नेक्स्ट, सो हम अगेन x 0 डालते हैं, ये 1 हो जाएगा। x 1 डालते हैं, सो ये 3 हो जाएगा। x 2 डालते हैं, ये 5 हो जाएगा। और x अगर 3 डालेंगे तो ये 7 हो जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट y 7 कर देती हूँ यहाँ पे ड्रॉ।
ओके 0 1 x 0 और y क्या है 1, सो x 0 y 1, ये रहा 1 3 1 और 3, ओके 2 5 2 5 3 7 3 7, तो ये आपकी सेकंड लाइन हो, ठीक है। यहाँ स्ट्रेट नहीं बन रही है, ठीक है, आई अपोलोजाइज कि सीधी नहीं आई है, बट ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग हो गया है, ओके, बट आपको आइडिया लग रहा होगा कि देखिए दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है अभी तक, ओके। थर्ड और ड्रॉ करके देखते हैं। x y 0 5 1 7 2 9 3 11, सो मैं y मैंने सिर्फ 7 तक लिया है, मैं 2 पॉइंट से ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो और ऊपर, नहीं तो इसको ऐसा करते हैं, ये वाला हटा देते हैं, ओके ओके, और इसको और ऊपर ले लेती हूँ मैं, ठीक है। सो 0 and 5, so x 0 and 5 y 5 1 7 1 and 7, okay 2 9 2 and 9, okay 3 11 3 और 11, तो आप समझिए यहाँ कहीं आएगा। अब ये लाइन भी देखिए कैसे आएगी, ऐसे आएगी। अब आप तीनों लाइनों को देखिए, अब तीनों की इक्वेशन भी देखिए प्लीज, कंपेयर करेंगे हम इनको। 3 लाइन ड्रॉ कर दी हमने, दिखने में विजुअली कैसा लग रहा है कि पैरेलल लाइंस है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ओके। अब अगर ये पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, सो नाउ विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। अब देखिए तीनों में आपका x का कोएफिशिएंट सेम है, आपका a सेम है 2 2 2, और आपका सिर्फ b चेंज हो रहा है। अगर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं, सिर्फ b आपका चेंज हो रहा है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ 5 है। सो जब भी आप इक्वेशंस देखें, और इक्वेशंस क्या है, y इज इक्वल टू, तो आप इन इक्वेशंस को देख के भी बता सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है। सो पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई कि आपका a कांस्टेंट होगा, मतलब उन लाइंस में सेम होगा, बट आपका b जो होगा वो चेंज होगा, वो चेंज हो रहा होगा, कांस्टेंट। इस b के लिए एक और टर्म है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, और b को क्या बोलेंगे इन नंबर्स को ग्राफ में, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्यों बोलेंगे, y इज इक्वल टू a, क्योंकि आपकी इक्वेशन। और अभी आप एक चीज देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x - 1, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, ये देखिए b क्या है, ये नंबर है। तो y की लाइन पे, y एक्सिस पे -1, x से कितना डिस्टेंस है, -1। दूसरी इक्वेशन देखिए 2x + 1, ये रही, ठीक है। तो y की लाइन पे, ये देखिए जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट लाइन के ऊपर y एक्सिस पे, ये कितना है, +1। और आप थर्ड लाइन देखिए, उसमें कितना होगा फिर, +5। तो ये देखिए 0 से लेके y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट हो रहा है, या कहां पे लाइन कट कर रही है, कितना है, +5। तो आप एक तरह से ये जो नंबर होता है, ये नंबर आपको बताता है कि ग्राफ के ऊपर y एक्सिस पे आपका जो ये लाइन का पॉइंट है वो कहां पे काट रहा है। यहाँ पे काट रहा है तो ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट, इसको आप b से नोटेशन देंगे। यहाँ पे अगर लाइन काट रही है आपकी ऐसे जा रही है तो ये आपका हो गया b, इसको y इंटरसेप्ट बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो अब हमने देखा उन्होंने 3 लाइन दिया है, तो अब आपको लाइन देख के वो ये समझाना चाहते थे कि अगर आप इनको अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो आप नहीं बता सकते, पर अब अगर एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देख के बता सकते हैं कि ऑल दीज 3 आर पैरेलल लाइंस। एंड पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, a उन इक्वेशंस में सब जगह कांस्टेंट है, x का कोएफिशिएंट, और a को हम और क्या बोलते थे, स्लोप। प्लीज ये टर्म याद रखिए, 10th में भी आएंगे, क्योंकि ये स्लोप था। आप इससे 2 वीडियो पहले मैंने समझाया हुआ है, उसमें देख सकते हैं। और b क्या था हमारा, वहां पे कांस्टेंट था, b यहाँ पे भी कांस्टेंट है, बट वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखिए यहाँ +5 +1 -1, और इसको हमने एक और नया नाम क्या दिया है, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट।
एक्स इंटरसेप्ट भी होता है, वो आगे वाली क्लासेस में आएगा आपके। यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन y इज इक्वल टू है, तो ये नंबर आपको बताता है कि आपके ग्राफ में पॉइंट लाइन y एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा होगा। ओके, आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं। अगर मैं आपको इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू 5x प्लस 2, तो आप देख के बता सकते हैं कि y एक्सिस पे प्लस 2 पे आपका लाइन ऐसे कट होगा यहां से। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद में हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 16 था। एग्जाम्पल 16 के आगे मैं एक और ग्राफ से बस आपको एक और पॉइंट समझाना चाहती हूँ। लास्ट में आप जब एक्सरसाइज 2.6 देखेंगे, उसके ऊपर 3 पॉइंट समझाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो पहला है, और ये मेन क्रक्स है, एक मिनट, ये है इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, a रिप्रेजेंट्स द स्लोप, तो वो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, मैंने पहले भी समझाया हुआ है, इसको आप स्लोप बोलते हैं, ठीक है। एंड b रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट, और ये y इंटरसेप्ट है, ये मैंने अभी कवर किया है, y इंटरसेप्ट है आपका b, ठीक है। ये उनका फर्स्ट पॉइंट है, और ये आपको ग्राफ देख के ही ये चीजें आप कंक्लूड करते हैं। सेकंड है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a, सो इक्वेशन ये है, तो कह रहा है इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a कीपिंग b फिक्स्ड, तो अभी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो सब यही किया है हमने। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a कीपिंग b फिक्स्ड, तो मैं कुछ इक्वेशंस लिख देती हूँ, कुछ इक्वेशन लिख देती हूँ। y इज इक्वल टू b फिक्स बोल रहा है, तो हमने a की वैल्यू चेंज कर दी है और b की वैल्यू हमने फिक्स रखी है। अगर ऐसा होता है, द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस व्हाइल द y इंटरसेप्ट रिमेन्स सेम, तो स्लोप ऑफ द लाइन मतलब इनमें से कुछ लाइन एग्जाम्पल के तौर पर ड्रॉ कर रही हूँ, कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जा रही होगी, तो देखिए तीनों लाइंस का स्लोप अलग है। स्लोप मैंने समझाया था आपका, ये रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये ठीक है, ये तीनों में अलग है, पर आपका b सेम है। यहाँ पे ये देखिए, ये सेम है, आपकी लाइनें यहाँ पे बराबर कटेगी, ये 1 पे ही कट रही होंगी, +1 पे, y को +1 पे वो लाइंस काटेंगी, वो आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं। तो आपकी b यहाँ पे सेम है, मतलब y इंटरसेप्ट आपका सेम है तीनों का, पर लाइंस आपकी पैरेलल नहीं होंगी। लाइन पैरेलल होने के लिए कंडीशन एक ही थी, आपका ये a सेम होना चाहिए स्लोप, ओके। और तीसरा पॉइंट है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ b कीपिंग द वैल्यू ऑफ a फिक्स्ड, जो हमारा एग्जांपल है, हमारा a सेम था, ये एग्जांपल लिख रही हूं मैं ऐसे, कीपिंग a सेम एंड b इज चेंजिंग, देन दस लाइंस विद इक्वल स्लोप, स्लोप सबका सेम है, a आपका स्लोप होता है, देखिए सब में क्या है, 2 है, सबका स्लोप क्या हो गया, 2 है। आप इक्वेशन देख के भी अब स्लोप बता सकते हैं उस लाइन का, स्लोप 2 हो गया। इंटरसेप्ट सब में चेंज हो रहा है, इसमें 1 है, इसमें b आपका +5 है, इसमें b आपका -1 है, राइट। बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, और यही हमने हमारा जो ड्रॉ की थी लाइंस, ये तीनों लाइन हमने देखा था, ऑल दीज 3 लाइंस आर पैरेलल, तो आपकी ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, टर्म इंटरसेप्ट, टर्म स्लोप। अब इसके आगे एक्सरसाइज 2.6 है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, ग्राफ बनाना है, जैसे हमने वैल्यूज लगा के अभी एग्जांपल किया सिमिलर लाइंस पे। और कॉमन एक्सरसाइज है जो एक पूरी की पूरी इनकी लास्ट वाली एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, एक वो है। अगर फिर भी आपको चाहिए कि दैट आई शुड सॉल्व इट इन द वीडियो, आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर इज देयर ऑन द चैनल का डिस्क्रिप्शन। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नमस्ते, जय हिंद।